प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा की तारीफ करते हैं मेरे स्वामी। आज का ये परमेश्वर पिता सचमुच में एक यादगार दिन है, महिमा करने का दिन है। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज से 25 साल पहले महान परमेश्वर पिता अपने बच्चों को चुना और अगुवाई 25 साल तक प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु। तेरी जय जयकार हम कर सके प्रभु, और सचमुच में आज का दिन प्रभु हम खुशी और आनंद से भरकर तेरी महिमा हम कर सके मेरे पिता। शुरू से लेकर अंतिम समय तक प्रभु तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वागत करते सबसे पहले हमारे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक आने में मदद किया है। खास करके हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिबू बाबू जी, बहुत ही धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। ये सब मेरे आत्मिक पिता, तो इसीलिए इस समय हमारे आत्मिक पिता डॉक्टर जी आगे आइए और हम उनका सम्मान करेंगे। सिस्टर मीना जी, डॉक्टर मीना जी बोलूंगा मैं तो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। डैनियल मसीह और सिस्टर टीकू है हमारे बीच में, निमंत्रण स्वीकार करके आए। जब चर्च की नींव डाली थी तब भी आए थे, और छत डाला था तब भी आए थे, इनोवेशन तब भी आए थे। आप मेरे मित्र लोग हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। खासकर डैनियल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही इंगेज करते हैं। मेरे अति प्यारे मित्र हमारे पास रोबर्ट बस्सी जी, धन्यवाद, आप हमारे निमंत्रण स्वीकार करके आए, आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं इस समय पास्टर रोबर्ट जी को देर लगाने के लिए मैं चाहूँगा पास्टर डैनियल मसीह खास करके इस समय हमारे पास्टर केवल जी बहुत ही अच्छे हैं, खुदा की सेवा में आए हैं, बहुत अच्छे गीत गाते हैं, चर्च को बड़ा रिसार्च करते हैं, समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हमारे अच्छे मित्र हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, वो समय निकाल कर आए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब से इधर आइए तो उसका बड़ा बड़ा मैं तो इधर देखा देता हूँ, लोग पीछे से सपोर्ट करने वाली है। किसी भी घर को बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे मुश्किल काम तो क्या होता है? नींव खोदना
फाउंडेशन डालना, फाउंडेशन जिस ठेकेदार ने डाल दी, दीवारें ये पड़ती खड़ी करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो नींव से जिन्होंने मेहनत की है इस कलीसिया के लिए, फाउंडेशन से लेकर यहाँ तक, हम तो एक सहायक के रूप में, साथ में एक सहायता देने वाले के रूप में हम खड़े रहे हैं, लेकिन इस कलीसिया के लिए मेहनत करना और अलग अलग योजनाएं बनाना और कलीसिया को अलग अलग बातों के द्वारा उत्साहित करना, आप में बार बार जोश भरना और प्रभु का वचन लेकर आपको सिखाना, इन सभी कामों को परमेश्वर के दास ने किया है। और प्रभु के दास प्रभु के वचन लेकर 2 गुने आदर के योग्य। हम जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए। और मैं कहूँगा परमेश्वर के दास के आत्मिक पिता हमारे आत्मिक दादा जी को आगे आकर जो है बैच पहनाकर प्रभु के दास का स्वागत करते, बैच पहनाकर प्रभु के दास का आप स्वागत करते। जिस दिन 5 रुपए की हो जाएगी उस दिन कम कर।
ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਬ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਬ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੂਰੇ ਸਭ ਚਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਾ ਪੂਰੇ ਸਭ ਚਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਾ ਪੂਰੇ ਸਭ ਚਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਾ ਪੂਰੇ ਸਭ ਚਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਸੰਗੀਤ ਪੋਈਣਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਯਸੂ ਕਰੇ ਪੈਂਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਸੰਗੀਤ ਪੋਈਣਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਯਸੂ ਕਰੇ ਪੈਂਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਈਓ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਾ ਪੂਰੇ ਸਭ ਚਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ
पास में चुनाव करने के लिए दो चीजें थी, या तो परमेश्वर का वचन या धन। और खुदा के कलाम में लिखा है तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। और आपके लिए धन जरूरी नहीं है पैसा ही होगा। दुनिया की बहुत सी बातें, मैं अक्सर कहा करता हूँ, धन वो नहीं जो आप करेंसी के रूप में देखते हैं। धन वो हर एक चीज है जिसे आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। जिसकी आपके लाइफ में कोई भी कीमत है वही आपका धन है। यीशु ने कहा जहां तेरा धन वहीं तेरा मन होगा। तो वो सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। हम में से बहुतों के लिए हमारी जॉब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुतों के लिए समाज में अपना रुतबा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और इसीलिए इस भाई ने जो चुनाव किया, उसने परमेश्वर का वचन चुना, और आप देखते हैं बाद में जाकर जिस चीज की उसे आवश्यकता थी वो चीज भी उसे मिली। हालेलुया। जबकि प्रभु हम आगे वचन को सुनने के लिए जा रहे, प्रभु यीशु मसीह, सचमुच हम प्रार्थना और विनती आपसे करते प्रभु, जितने भी आपके बेटे बेटियां इस भवन में आए प्रभु, हर एक की आत्मिक कानों को आप खोल दे प्रभु, जो वचन यहाँ से सुन के जाते प्रभु, उस वचन के द्वारा उनका जीवन चलने पाए प्रभु। जो दास आपके प्रभु वचनों को लेकर आज इस कलेसिया में आए प्रभु, उनको बोलने का दुगना अभिषेक और सामर्थ आप दे। आगे का पूरा समय हम आपके हाथों में देखते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे शमूएल की पहली पुस्तक, उसका 7 अध्याय 12 वचन। थैंक यू पास्टर। एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। हालेलुया। प्रभु का दास शमूएल ने एक पत्थर मिस्पा में खड़ा किया और कहा यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। प्रभु का दास शमूएल एक पत्थर खड़ा कर वहां पर बोला ये एबेनेजर, इसका मतलब है यहाँ तक यहोवा ने हमें लेकर आया है। हालेलुया। आज का दिन यही शब्द हमने बोलना है, क्योंकि हम अपने आप को चलकर नहीं आया, हम हमारे ताकत से नहीं आया, हम हमारे खूबी से नहीं आया, हम हमारे विजडम नॉलेज, हमारे विद्या से नहीं आया, लेकिन प्रभु ने हमें यहाँ तक लेकर आया। कितने लोग इस बात का आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपने ये बोलना है, यदि आज हम जिंदों के जमीन पर जीवित है उसका कारण हम नहीं है, यहोवा ने हमें लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एबेनेजर शब्द परमेश्वर को सारा महिमा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के हर वक्त में हम महिमा किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। हमें कई बार हमारे अंदर की स्वयं, हमारे अहंकार उठ जाता है और हमें लगता है कि मैंने बड़ा काम किया है, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन याद रखना, हम सारा महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। आजकल मसीहत में ऐसे बहुत सारे चीजें चल रहे हैं, चंगाई की महिमा लोग ले रहे हैं, छुटकारे का महिमा पासवान ले रहा है, या कोई काम हो गया उसकी महिमा जिसने प्रार्थना किया उसको मिल जाता है। लेकिन शमूएल भविष्यवक्ता, हालेलुया, वो एक पत्थर खड़ा कर सब लोगों को बताया ये एबेनेजर, यहाँ तक यदि हम पहुंच गए तो उसकी महिमा किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को मिलना चाहिए। आपके जीवन के सारे आशीषों का महिमा आज आप परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। अभी तक आपने मुझे लेकर आया, मैं खुद चल के नहीं आया, आपने मुझे लेकर आया है। मेरे परिवार यहाँ तक ऐसे नहीं आया, आप लेकर आए प्रभु जी। कलीसिया मिलकर बोले प्रभु पिछले 25 साल हम खुद चलकर नहीं आया, आप हमें लेकर आया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल के जीवन में ये शब्द बताने के लिए बहुत सारे कारण हैं। शमूएल की शुरुआत आप जानते हैं, जन्म लेते ही वो भविष्यवक्ता बनकर नहीं आया,
वो एक साधारण परिवार के एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करते हैं वो हमारी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने भवन हमारे लिए दिया है, यहाँ पर परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। परमेश्वर इस कलीसिया को 25 साल इस धरती पर रखा, आगे जितने भी समय रखेंगे वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर इस कलीसिया को इस्तेमाल करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। हमारे लिए लड़ने वाला है, क्योंकि उनका नाम है सेनाओं का यहोवा। विश्वास करने वाले ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे लिए लड़ने वाला है, सब दुश्मनों पर हमें विजय देने वाला है, और हमें खाली हाथ ही हमें जय देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की लड़ाई क्या है? आपके परिवार के बीच में लड़ाई क्या है? हालेलुया। इस परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने वाला है। तुम हालेलुया हारने के लिए नहीं बुलाए गए, जीतने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। केवल इस यहाँ तक परमेश्वर हमें लेकर आए। वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको